दोस्तों, आज आपको ले चलता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट साइट योग्याकार्ता के पास मागेलांग में बोरोबुदुर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। और वहाँ का आपको घुमाऊंगा, वहाँ पे व्यू दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हो, ये बोरोबुदुर टेम्पल के सामने मेरापी वॉल्केनो है। मैं यहाँ पे सनराइज़ के आसपास पहुँचा हूँ सनराइज़ देखने के लिए। तो यहाँ पे दो वॉल्केनोज हैं, एक लेफ्ट साइड में भी है, एक राइट साइड में। और ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा है। इसमें 500 से ज़्यादा बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। और आप देखिए, ये जो बनाए गए हैं, ये गाइड से पूछो तो बोलते हैं कि ये लैम्प, ये बेल्स टाइप की बनाई है यहाँ पे मंदिर। और हर बेल के अंदर एक बुद्धा का स्टैचू है। और जो ऊपर जाके बड़ी बेल है वो वहाँ पे एक कमरा है, वो खाली है। बट मैं जब यहाँ पे गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये बेल्स नहीं है। ये बुद्धिज़्म में एक कॉन्सेप्ट है, अप दीपो भव, कि बी योर गाइडिंग लाइट और बी द लैम्प, बी ऑफ योर सेल्फ, लाइक यू गाइड योर सेल्फ। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो मुझे लगता है ये लैम्प्स हैं। जैसे बुद्ध की मूर्ति अंदर है और बाहर से ये लैंप की तरह ये ऊपर फ्लेम दिख रही है। तो अपदीप मतलब अपने आप अंदर बैठे हुए हैं और खुद को ही लैंप बना के दिखाया हुआ है। तो मुझे तो ये लगा, अब गाइड तो बोल रहा था कि भाई ये बेल्स हैं या कोई और कॉन्सेप्ट है, बट मुझे तो ये लगा कि ये सारी छोटी छोटी फ्लेम्स फिर अपदीपो भव का कॉन्सेप्ट है। और ये फिर जाके एक बड़ी लैंप में जो परम ज्योति है उसमें मिल जाते हैं, परमात्मा के साथ मिल जाने का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे चित्रित किया गया है इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। तो ये सनराइज़ देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं जकार्ता से योग्याकार्ता गया और फिर योग्याकार्ता से सुबह सुबह टैक्सी 3:30 बजे लेने आ गई मुझे। तो फिर 1 घंटे के सफ़र के बाद पहुँचे मागेलांग। वहाँ पे बोरोबुदुर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। टिकट मैंने ऑनलाइन बुक करवाई थी इंडिया से। और उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड था, जैसे ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है और ये चप्पलें देते हैं पहनने के लिए, इस टेम्पल में जाने के लिए, एंटर करने के लिए वो था। टॉर्च देते हैं। तो ये देखिए, आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ। अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, ये सनराइज़ से पहले का अराउंड 4:30 के आसपास का या 5 के आसपास का ये दृश्य है। और ये बहुत लेयर्स में है टेम्पल। और एक एक जो स्टेप है, जो नीचे वाली लेयर्स हैं, उसमें जो कहानियाँ हैं, बुद्ध की जातक कथाएं जो हैं वो कार्व्ड हैं। फिर ऊपर ऊपर जैसे लेवल आते हैं वैसे वैसे ये दीपक, ये जो फ्लेम्स हैं, ये जो लैंटर्न्स हैं या लैंप्स हैं, वो आते हैं। फिर ये सर्कुलर 1 2 3 3 या 4 सर्कल्स में हैं ये लैंप। और पूरे चारों तरफ आप देखेंगे 360 डिग्री में आपको दिखाऊंगा, 360 व्यू इसका। तो मैं वहीं घूम रहा हूँ एक लेवल पे। तो ये इस बीच में सबसे बड़ी फ्लेम है, सबसे बड़ा जो स्तूप इसको बोलते हैं, गाइड बोल रहे थे स्तूप है, बट मेरे हिसाब से तो ये बड़ी लाइट है, लैंटर्न, बड़ा लैंप है जो परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है। और ये छोटे जो लैंप्स हैं वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्फ को, कि अपने आप की जो ज्ञान की लॉ है वो इतनी आप मजबूत करिए कि वो फिर परमात्मा से उस ज्योति में मिल जाए, तो एक ही स्वरूप बन जाए। तो उसका कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है। और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है बोरोबुदुर में। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट साइट है, सबसे बड़ी, बहुत ही विशालकाय है, बहुत ही विशालकाय है। यहाँ पे जाके आप जब खड़े होते हैं अंदर इसके कॉम्प्लेक्स के, तो आपको कुछ अलग ही अद्भुत फीलिंग आती है कि कितने साल पहले, हजारों साल पहले किसने ये कैसे, ये मतलब कि पत्थर पहुंचा के, ये वॉल्केनो रॉक्स हैं। तो एक मेरापी वॉल्केनो के आसपास से पत्थर उठा के ढो के फिर यहाँ पे ये कार्व आउट किए गए हैं और इतनी अच्छे तरीके से ये मंदिर बनाया गया है। मतलब कैसे उन्होंने किया होगा ये, उस टाइम पे तो ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी, ना मशीन्स थी, ना ट्रांसपोर्ट के साधन थे। तो आप देख रहे हो ये भी खूबसूरत
सनराइज हो रहा है दो वॉल्केनोज के बीच में। राइट साइड में मेरापी वॉल्केनो है, लेफ्ट साइड में मेरुबू वॉल्केनो है। और ये देखिए आप, क्लाउड्स के बीच में से सनराइज हो रहा है। बहुत ही विहंगम ये दृश्य है, और इस दृश्य को देखने के लिए विश्व भर से लोग यहाँ पे आते हैं बोरोबुदुर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। और सुबह सुबह अंधेरे में ही, रात के अंधेरे में ही यहाँ पे पहुँच जाते हैं। लाइन लग जाती है, बैचेस में एंट्री मिलती है। एक एक बैच में मैं जब आया तो मेरा 9th बैच था। तो ऐसे ही कई बैचेस आते हैं सुबह के, फिर उसके बाद बंद हो जाता है, फिर दिन के बैचेस स्टार्ट होते हैं। बट जो सनराइज का दृश्य है वो सबसे ज़्यादा विहंगम है इस साइट पे। और आप देख सकते हो कितना विशाल ये स्ट्रक्चर है, और बहुत ही पुराना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और देखिए ये जो पत्थर हैं, ये इसकी हालत भी ऐसी जीर्णोद्धार इसका किया गया है। तो ये ऐसा नहीं था जब मिला था तो थोड़ा टूटा हुआ था, तो ये पत्थर नीचे थे, तो वहाँ से ला के फिर इनको मार्किंग करके फिर उसको दोबारा से रिनोवेट किया गया है। तो ये बहुत बढ़िया काम इंडोनेशिया वालों ने किया है। और जो गाइड बता रहा था कि इस एरिया में भी 95% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है, और तब भी मुस्लिम जो हैं वो हिंदू या बुद्ध इन मॉन्यूमेंट्स की रख रखाव करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। उनमें कोई भी इस तरह का जातिगत या धर्म के लेकर कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, कुछ कभी कोई पॉलिटिशियंस वोटिंग के टाइम पे आके भड़काना शुरू करते हैं, वो उसने बोला। बट अदरवाइज़ ये लोग बहुत प्यार से रहते हैं, और इनकी भी रोजी रोटी का सहारा है। यहाँ पे गाइड हैं या लोकल प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं, तो उसकी भी मार्केट है। तो जो भी लोग आते हैं देखने के लिए इस प्लेस को, तो वहाँ पे ख़रीदारी भी करके जाते हैं। तो ऐसी इकॉनमी चल रही है। बट प्रेज़ करनी पड़ेगी कि इतने बड़े मॉन्यूमेंट को इंडोनेशिया वालों ने संभाल के रखा, और इसकी कोई मेंटेनेंस में कमी नहीं है, कोई यहाँ पे गंद नहीं डला हुआ है। सब लोग बहुत अच्छी तरह से आते हैं, देखते हैं, और व्यवस्थित तरीके से एंट्री होती है, व्यवस्थित तरीके से ही घूमते हैं, और व्यवस्थित तरीके से ही जाते हैं। तो ये भीड़ भड़ाका ज़्यादा ये होने ही नहीं देते, क्योंकि बैचेस में लोगों को भेजते हैं। और ऐसे यहाँ पे लॉइटरिंग वगैरह कुछ नहीं है, ना ही लोग यहाँ पे लिटरिंग करते हैं, ना ही इन पे मॉन्यूमेंट्स पे कोई चित्रकारियाँ करने लग जाते हैं। तो ये मैंने देखा कि बाहर के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो इस तरह से काफ़ी प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, जबकि आप इंडिया में कहीं पे जाओ तो लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, एक तो गंद फैलाते हैं, ऊपर से कुछ भी लिखने लग जाते हैं उन पे, मॉन्यूमेंट्स के पत्थरों पे। पता नहीं, जैसे भाई उनको वहाँ पे लिख के अमर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा उनका नाम। तो इस तरह की जो करते हैं मॉन्यूमेंट्स को ख़राब करने की हरकतें, उसको देख के बहुत दुख होता है। बट यहाँ पे जाके लगता है कि नहीं, देखो, हालांकि ये भी धर्मी लोग हैं, मतलब नहीं मानते हैं बुद्धिज़्म को या हिंदुज़्म को, बट तब भी इन लोगों ने इतने प्यार से, इतना सहेज के इसको रखा हुआ है। प्रामनान कॉम्प्लेक्स का भी मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था, उसको भी संभाल के रखा है। और ये बुद्धिज़्म साइट है, बुद्धिस्ट की साइट है, उसको भी बहुत सहेज के रखा हुआ है इन्होंने। तो ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और आप देख सकते हैं ये जो इसका जो लैंटर्न या जो कवर था इस वाले पीस का, वो शायद इनको मिले नहीं होंगे पत्थर, तो ये इनकम्प्लीट रखा है, तो इसे ओपन रखा हुआ है। बट ये हर एक इस लैंप में के अंदर ऐसा ही बुद्ध का स्टैचू है, और ऊपर से वो कवर किया गया है। तो ये इस मंदिर की खासियत है। आप देख सकते हैं कैसे ये दिखता है, कितना विहंगम दिखता है सनराइज, और अलग ही नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है। और ये सारे लैंप्स वो जाके एक महान ज्योति में जाके ऐसे लगता है कि मिल रहे हैं, समावेश हो रहा है। और जो नीचे जो कार्विंग्स हैं, कि वो लर्निंग है, कि वो वहाँ पे सीखिए। जब आदमी सीखता है एक्सपीरियंसेस से, तो फिर उसको ज्ञान आता है। जब वो उसको ज्ञान आ जाता है, तो फिर वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट करता है। तो फिर वो अपनी ही गाइडिंग लाइट बनता है, और खुद ही अपने उसको दूसरों से ज्ञान लेने, बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर वो
अपने अंतर्मन की तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर वहाँ पे वो तपस्या करता है या जो कि आध्यात्मिक उन्नति करता है, और फिर उसके जो ये जो लैम्प क्या जो साइज़ है ऊपर घटता जाता है, फिर एकदम से बड़ी ज्योति में मिल जाता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि भाई जब आपका बाहर का ज्ञान जब आप में आ गया, जब आपका अंतर मन का ज्ञान जब बढ़ता है, तो आपकी जो ईगो है वो घटती जाती है और फिर वो आप अपने जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जो कि सब मनुष्यों का एक ही लक्ष्य है अल्टीमेटली, कि परम पद को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना और उस परमात्मा से मिलना जहाँ जिसके हम अंश हैं। तो इसी चीज़ को, इसी सच्चाई को इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में बहुत ही विहंगम तरीके से और बहुत ही वास्ट बृहद तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है इस फिलॉसफी को। और ये आप सुबह का आकाश देख रहे हैं, मतलब इस वक्त इसमें यहाँ पे घूमने का अलग ही चार्म है, अलग ही मज़ा है। तो आप आनंद लीजिए इसका, और हो सके तो लाइफ में एक बार इस साइड पे जाना बनता है, आप ट्राई कीजिए। ये काफ़ी अच्छी आपको लगेगा, जिनकी अध्यात्म में रुचि है, जिनकी बुद्धिज़्म में रुचि है, या बुद्धिज़्म में भी नहीं है रुचि, उसका भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है। तो हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सेस अगर आपने देखने हैं तो ये कॉम्प्लेक्स तो देखना बनता है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है। ये जैसे अलग ये मंदिरों के स्टाइल का नहीं बना हुआ है, जैसे मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था प्रामनान टेम्पल कॉम्प्लेक्स, वो मंदिर था और वहाँ पे मूर्तियाँ थी, मंदिर थे, भगवान की मूर्तियाँ थी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, और उस टाइप का बना हुआ था। बट ये पूरा ओपन है, ओपन स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा ओपन है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है। अपने नीचे स्क्वायर्स हैं नीचे वाले लेवल्स में, फिर ऊपर जाके ये सर्कुलर हो जाता है, और ये सर्कुलर में कुछ नहीं है, लैंप्स ही हैं, और ये सब कुछ रिप्रेजेंट, मतलब आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, ना कि आपको यहाँ पे बिजी करता है कि भाई मैंने जो बनाया वो देखो। यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होती है। तो बहुत ही क्लीन, बहुत ही बढ़िया ढंग से ये रिप्रेजेंट की गई है फिलॉसफी इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। मैं तो बोलता हूँ टेम्पल भी नहीं है ये, तो टेम्पल क्या, हम क्यों इसको बोलेंगे, ये तो एक मेडिटेशन कॉम्प्लेक्स है। इसमें तो ज़िंदगी की लाइफ की रियलिटी जाके महसूस होती है कि ऐसा होता है कि जब आप ये सब लर्निंग आप कर लेते हो तो फिर आपको ज्ञान आता है, तो ज्ञान जब आपको आता है तो फिर आप अपने आप उस स्टेज पे पहुंचते हो। तो ये नीचे वाले लेवल्स हैं जहाँ पे ये कथाएं उकेरी गई हैं, बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो जातक कथाएं हैं। इसमें एक गाइड ने वो राजा शिवी वाली कथा भी बता रहे थे, जिसमें वो बाज और कबूतर के बीच में लड़ाई होती है, फिर उसमें वो बाज मांस मांगता है उतना, राजा शिवी अपने अंगों का मांस काट के उसको बाज को देते हैं। तो वो था, मतलब वो तो इंद्र थे जो तो उनकी वो ले रहे थे, इम्तिहान ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। पर वो कहानियाँ सारी यहाँ पे जो हमारे पुराणों में कहानियाँ हैं या बुद्धिज़्म में जातक कथाएं हैं, वो सारी यहाँ पे दीवारों पे उकेरी गई हैं लोअर लेवल्स पे, और अपर लेवल्स पे वो लैंप्स हैं जो मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको ये देखिए, आप नीचे से ये ऐसा दिखते हैं, ऐसे लेवल्स हैं, नीचे नीचे आपको स्क्वायर्स में हैं ये लेवल, और ऊपर जाते जाते ये फिर सर्कुलर हो जाता है, फिर एंड में जाके लास्ट में वो बड़ा सा लैंप आता है। और तो इस तरह से ये मंदिर का स्ट्रक्चर है, बहुत ही विशाल काय स्ट्रक्चर है ये, मेगा स्ट्रक्चर। पता नहीं इतने हजारों साल तक ये मेगा स्ट्रक्चर कैसे किसी की नज़र में नहीं आया, और ये टूट गया, दब गया। फिर कहीं जाके कोई डच थे, तो आक्रमणकारी कॉलोनिस्ट, तो डच उन्होंने ये खोजा, फिर उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करना स्टार्ट करवाया। तो वैसे अंग्रेज़ों ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के, ऐसा नहीं है। बाकी जो लोग थे उन्होंने तो तोड़ने का ही काम किया।
पर अंग्रेज़ों ने ये खोद खोद के निकालने का काम किया है सारे विश्व में, खासकर एशिया में। मतलब ये साइट्स जो हैं वो प्रिजर्व की हैं निकाल निकाल के, खोद के। तो उसका तो उनको अप्रिशिएट करना ही चाहिए, अंग्रेज़ लोगों को। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक व्यू यहाँ से भी है रास्ते में, जहाँ से हम लोग चढ़ाई चढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको बोधि ट्री भी मिलेगा, एक बोधि ट्री है, तेंदू का ट्री भी है। ये बोधि ट्री है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बोधि ट्री। ये बहुत विशाल का है, बहुत पुराना वृक्ष है यहाँ पे।